वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसके अंदर आपको हम आज हिंदी के अंतरा भाग 2 के जो दूसरा है कालियन का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, इसके बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। तो नाउ आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। सो गाइस, मैं बता रही हूँ, मेरा नाम स्वीटी है और मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हिंट दे रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो जीवन परिचय था वो तो हमने आपको पहले ही दे दिया था। जयशंकर प्रसाद की में हमने जीवन परिचय आपको दे दिया था। जो देवसेना जब हम गीत पढ़ा रहे थे तब हमने आपको जीवन परिचय दे दिया था, तो आप वहाँ उस वीडियो में जाके देख सकते हो। वैसे भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिंक शेयर कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ भी। तो अब मैं तारलेन गीत के बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देती हूँ। जो दूसरी कविता तारलेन का गीत है वो किससे, कौन से नाटक से ली? चंद्रगुप्त नाटक से ली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, चंद्रगुप्त नाटक से ली रही है ये। और तारनेलिया थी तो तारनेलिया सिकंदर थे सेनापति, सेल्यूकस की बेटी थी। सिंधु के किनारे ग्रीत शिवर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। तो वो जो है सिकंदर थी, जो सिकंदर थे सेनापति थे, उनकी बेटी थी। और वो जो थी ना, जो पेड़ थी, जो सिंधु नदी के पास जो पेड़ था उसके वृक्ष नीचे बैठते वो भारत तो देख रही होती थी। ये अपने पूरे तारनेलिया है जो अपने उस पूरे गीत में वो सिर्फ भारत की सुंदरता का वर्णन कर रही होती है। पेड़ के नीचे बैठते भारत की सुंदरता का वर्णन करती है कि कैसे जब भारत में सूर्य उदय होता है तो कितना मनोहर लगता है। कोई भी भारत में जो अनजान जाता है वो भी अपना बन जाता है। तो ये सारी बातें जो तारनेलिया पेड़ के नीचे बैठते मनोहर दृश्य तो देखते हुए तरती है। तो यहाँ पे सारी बातें शेयर, मैंने तो सिर्फ इतना है पता जितना इंपॉर्टेंट था, तो आप इतना ही तारलेन के बारे में याद रखना। थोड़ी सी और बता देती हूँ। यहाँ पे इसने इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली थी, अनजान तो भी सहारा देना और लहरों तो भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान। तो इसने पूरे में भारत देश की बस बारे में विचार विमर्श कर रहा था, इसकी विशेषता तो वही वर्णन कर रहा है कि अब आप जब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आप इसमें सब पढ़ेंगे। तो अब मैं दूसरा जो ये कालियन का गीत है वो मैं पढ़ूंगी। मेरा नाम है ब्यूटी। तो मैं आपको इसके पूरे बारे में आपको एक बार मैं इसको पढ़ के समझा देती हूँ, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगी। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। रस रस तमरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सूरघनु से पंख पसारे, शीतल मल्य सबीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीर निज प्यारा। बरसती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे अकरुण जल। लहरें टकराती अनंत की पार जहाँ किनारा। हे कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़कती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। तो ये इसकी पूरी मैंने आपको ये गीत था, ये इसका सुना दिया। मैं इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरे में बस ये बताया गया है कि भारत के मतलब भारत की हर एक चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ को कितना प्यारे तरीके से लोगों के नज़रिए से देख के, जो सेल्यूकस की बेटी है जो पहले बताया था स्वीटी ने, तो उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे तरह से बताया गया कि वो भारत की पूरी प्रसन्नता कर रही होती है। तो इसी के बारे में हम अब इसकी एक एक वर्ड की व्याख्या, मैं इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। अरुण या मधुमेह देश हमारा। अरुण यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक लाल टाइप का, जब सूर्य उदय होता है हमारे देश में सुबह सुबह, तो जो उसका जो लाल पूरा जो लाल प्रकाश होता है वो पूरे देश में एकदम मधुर एकदम अच्छा सा लगता है। पूरे देश में जो लाल प्रकाश होता है वो फैल जाता है। जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। आप क्षितिज के बारे में जानते होंगे। क्षितिज जब वो आसमान, जब दूर से हम देखते तो आसमान और धरती को मिलता था जो जगह दिखाई देती है उसको क्षितिज बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, यानी कि इसके माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पे हर किसी को सहारा मिलता है, वो चाहे कहीं से भी आए हो, इस देश में उसको सहारा मिलता है। तो इसमें एक इसकी तारीफ की गई है कि जहाँ अनजान किसी को भी सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखन मनोहर। तो जो तामरस होता है वो ना कमल को कहते हैं, ताम्रस विवाह होता है चमक। तो जो जब यहाँ पे एक तो बता रखा है कि यहाँ पे कमल खिलते हैं, और कमल खिलते हैं जो सूर्य की जो रोशनी पेड़ों से छनकर जो आ रही होती है ना, वो जब कमल पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो नाच रही होती है। उसकी जो शिखा होती है उस सरु शिखा पर ऐसा लग रहा है विश्व की चोटी से वो नाच रही होती है, ऐसा इनमें प्रतीत होता है। छिटक जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छिटक यानी कि जो इस पूरे देश में जो हरियाली है उस पर मंगल यानी कि कुमकुम, आप सब जानते होंगे सिंदूर, वो एक अच्छा शुभ का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे बता रहे कि छिटक जीवन हरियाली पर कुमकुम, यानी कि हर जगह यहाँ पे कुमकुम सा, जो सुबह सूर्य की जो लाल प्रकाश होती है वो कुमकुम जैसी लगती है, कुमकुम सारा यहाँ पे प्रतीत होता है इन्हें। और ये पूरे में मतलब एक तरह से देश की बड़ाई बहुत तारीफ कर रही होती है कि प्रकृति की सुंदरता अनोखी है, यहाँ की मनोहर व रमणीय है। तो वो सब इसके बारे में बता रही होती है। अब वो कहती है कि लघु सरुगन से पंख पसारे, शीतल मल्य समीर समारे, यानी कि जो पंख पसारे जो पक्षी होते हैं वो भी यहाँ पर आके
जो शीतल मन पवन के झोंके साथी चहचहाते पक्षी भी होते हैं, इसे अपनी आश्रय स्थली समझकर इधर ही आ जाते हैं। और तात्पर्य यह है कि भारत सभी को आश्रय देता है। जो पक्षी होते हैं वो भी इस ओर मुंह करके आ जाते हैं। और इसको मतलब तो इस माध्यम से बताया गया कि जो भारत होता है वो सभी को सहारा देता है। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। जो उड़ते खग, जो पंख पसारे जो पक्षी होते हैं, वो उड़ते खग वो इस तरफ मुंह करे होते हैं भारत की तरफ, और वो इसे ना अपना निज प्यारा यानी कि अपना प्यारा स्थान समझ के एक तरह से बोल सकते हैं, वो इधर ही आ जाते हैं बसने के लिए। बरसती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। यहाँ पे जो भारत होते हैं वो सब एक दूसरे के सुखों में साथ देते हैं, वो रोते हैं एक दूसरे के साथ, सब मतलब वह दूसरों को कभी दुखी नहीं देख सकते। एक तरह से दूसरों की दुखी होते हैं तो देखकर भारतीयों की आंखों में अश्रुधारा बह निकलती, ये एक तरह से बताया गया यहाँ पे। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, जहाँ पे लहरें टकराती हैं फिर भी वो शांत हो जाती है बिल्कुल ही। जिस प्रकार समुद्र की जो विरोधी व विकराल लहरें समुद्र से टकराती हैं और फिर शांत हो जाती है, वैसे ही भारत देश में आकर सभी शांत होते हैं। जो भी भारत में आता है वो भी अपने आप को ऐसा शांति का अनुभव करता है, एक तरह से वो मतलब बता रही है इस गीत में। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती लुढ़कती कुंभ कुमेरे। तो वो एक तरह से बता रहे हैं ना कि सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे सॉरी जो औरतें होती है वो पानी भर के आती है, तो उन्हें ना मतलब एकदम सुनहरा जो उनका कलश का जो पानी होता है वो लुढ़कता रहता है। तो सूर्य की जब पानी पे प्रकाश पड़ती है ना तो एकदम अलग से उसकी जो रोशनी होती है ना वो अलग से सुनहरा टाइप का दिखाई देता है। और मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो वो बता रहे होते हैं कि सूर्योदय से पूर्व आकाश में तारे उगते हैं यानी कि सारे दिखते हैं हमें तारे। और तब उषा रूपी पनिहारी, जो यानी कि जो पनिहारी औरतें होती हैं वो आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरी कलश में से सुनहरा पानी लुढ़का देती, तब लगता है चारों ओर प्रकाश फैल गया। मैंने बताया था पानी पे जो सूर्य की रोशनी आती है वैसा लगता है चारों ओर प्रकाश फैला दो। यह सभी प्रणाली हर्षोल्लास से भरे और सुखी है। तो यहाँ पे पूरी तरह से एक भारत की मतलब तारीफ कर रही होती है पूरी तरह से, उन्हें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यही बता रखा है और आप सब जानते हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे